जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 9 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2 का आई, जिसमें से चरों के गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व किया जाएगा। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे कुछ भी डाउट कमेंट में जरूर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए कि वीडियो समझ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया गया है कि 3x³ और माइनस का x² और माइनस का 10x। इसमें प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आपने इस प्रश्नावली का जो पिछला वाला भाग था, पिछला वाला भाग क्या है, इस प्रश्नावली के पीछे वाली जो प्रश्नावली थी 2 का h, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको गुणनखंड करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल लगेंगे। जिसमें से आपका जो ये क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12x² माइनस का 7x प्लस का x प्लस का 1, क्या आप इसको कर पाएंगे? कोई बात नहीं। देखिए, गुणनखंड करने के लिए हमको सबसे पहले मेन बात याद रखनी होती है कि जो आपका चरों का गुणनखंड है, चरों को गुणनखंड करने के लिए हमें एक समीकरण की याद रखना पड़ता है। समीकरण है हमारे पास ax² प्लस में होता है bx प्लस में होता है c, ठीक है। इसी समीकरण से हम इस समीकरण की तुलना कराते हैं, फिर a और b का मान निकालते हैं, c का मान निकालते हैं, फिर उनमें से हम a और c का गुणा करते हैं। जो कि गुणनखंड होता है उसको दो भागों में बांटते हैं और b पक्ष के बराबर लाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये वाले क्वेश्चन को अगर हम बताएं आपको, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण की इससे तुलना कराना है। यानी कि ax² में प्लस में आपका हो जाएगा bx हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप तुलना करेंगे तो देखो c की जगह आपका 1 आ गया। क्या आ गया? c बराबर में कितना आ गया? 1 आ गया। और इसके बाद आपके पास b की अगर तुलना कराएंगे तो b बराबर कितना आ गया? b बराबर आपके पास आ गया 7 आ गया, ठीक है। और यदि a से आप तुलना कराएंगे तो a बराबर आपके पास कितना आ गया? 12 आ गया। फिर आपको क्या करना है, a और c का गुणा कराना है। a और c का गुणा कराना है तो a के पास 12 है और c के पास 1 है। इन दोनों को यदि आप गुणा कराते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि आपका जो गुणनखंड आए, यानी 12 के गुणनखंडों को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनको या तो जोड़ने पर या घटाने पर हमारा b का मान यानी कि 7 आ जाए। तो जैसे कि यदि हम 12 के गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, तो 12 के गुणनखंड आप अगर लासा गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो आपके कुछ ये होने वाले हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो आप यदि हम देखें इसको तो एक डिपार्ट में इनको बांट देते हैं, यानी कि एक डिपार्ट में 4 को रख देते हैं, एक डिपार्ट में मात्र 3 को रख देते हैं। 3 का गुणा यदि 4 से कराएंगे तो 12 आएगा, लेकिन 3 और 4 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आएगा, जो कि b का मान होता है। यानी कि हमको गुणनखंड मिल गए। तो हम क्या करने वाले हैं, 12x² हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और 7 की जगह हमको ये लिख देना है 4 प्लस में 3 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ने पर नहीं आता तो फिर घटाने से हम लाते उसको, ठीक है। गुणे में आपके क्या है, x है, और प्लस में क्या है, 1 है, ठीक है। 12x² हो गया, माइनस का अंदर गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, x का इधर हो जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों से देखो, अगर इसके पास 12 के पास तो 4 होगा, इस पद के पास भी हमारे पास 4 है। कॉमन हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जब दोनों पद उस संख्या को देने के योग्य हों। अगर हम इस दोनों से हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो देखो ये वाला पद भी 4 दे सकता है हमको, और ये वाला 12 तो है तो 12 भी तो 4 दे सकता है ना। यानी हम दोनों से 4 कॉमन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें x² है, इसमें 1x है, यानी कि अगर दोनों से अगर हम x की पावर 1 यानी कि बोल सकते हैं कि x है, अगर कॉमन लेते हैं तो इसके पास भी 1x है। हालांकि इसके पास तो x की पावर 2 यानी कि x2 है, लेकिन हम 1x की पावर इससे भी ले सकते हैं और ये भी देने योग्य है, तो हम इन दोनों से ले लेंगे। तो अब इसके पास 3 बचा और 1 पावर वाला x बचा, और यहाँ पर माइनस का 4 तो हमने ले ही लिया था तो कुछ नहीं बचा, x भी ले लिया था तो वो भी नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब आगे ये वाले 2 पद हैं तो इन 2 पदों को क्या करने वाले हैं, 2 पदों में से देखो ये वाला पद माइनस का था, ये वाला पद प्लस का था, ठीक है। अगर इन दोनों पदों में देखें तो ये वाला प्लस आपका प्लस का है, जो कि माइनस का होना चाहिए, और पहला पद इसमें प्लस का है, जो कोई इसमें पहला पद आपका माइनस का है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस आपका ये वाला पद प्लस का बन जाएगा और ये वाला पद क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और इससे हमें दूसरा और कोई कॉमन मिल नहीं रहा है तो हम एक ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3x क्या हो गया, प्लस का हो गया, और यहाँ पर 3x आपका क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये आपका हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। ये आपका x लिखा है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये अगर दोनों कोष्टक सेम है प्यारे बच्चों तो आपने यानी गुणनखंड एकदम सही किया, वरना आपके गुणनखंड गलत है।
अब किसी एक कोष्टक को ले लीजिए, 3x माइनस का 1 ले लीजिए और दूसरे कोष्टक में आपको कॉमन ली हुई संख्याओं को यानी कि 4x और माइनस का 1 ले लीजिए, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। सेम टू सेम आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पद एक्स्ट्रा में करना है। देखिए अगर देखें हम इस समीकरण से अगर तुलना करें तो इसमें जो सी का पद है, क्या इसमें सी के पद में इतना ध्यान रखना है आपको कि सी के पद में कोशिश करना है कि सी के पद में हमारा कोई चर संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई चर संख्या ना हो, कोशिश हमको ये करना है। तो इसमें सी के पद में तो ये चर संख्या है, हम कोशिश करना चाहेंगे कि क्या ये सी के पद से चर की संख्या हटाई जा सकती। तो हमने देखा कि इसमें x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, इन तीनों से हम x की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन तीनों से हम x की पावर 1 क्या है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर बचा, यहाँ पर 1x बचा, वो भी माइनस का बचेगा, प्लस का नहीं, माइनस का बचा, ठीक है, और यहाँ पर तो 10 बच गया। अब देखो कॉमन लेने के बाद हमारा क्या हुआ, इधर से c से हमारा जो चर था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x को बेचारे को एक तरफ रख के रहने दो। इस समीकरण से हमको क्या करना है, इस समीकरण में इसकी तुलना कराना है। तो ax स्क्वायर प्लस में bx हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। देखो अगर c से तुलना कराते हैं तो इस बार हमारे पास c वाला जो पद आ गया वो आ गया हमारे पास 10 आ गया। b का जो पद आएगा, अब देखो b का पद क्या होता है, चर के गुणांक में, अर्थात जो चर होगा यहाँ पर उसके जो गुणे में रखा होता है वही होता है आपका b का मान। तो यहाँ पर इस x के गुणे में तो कुछ नहीं रखा, एक के अलावा एक ही रखा है गुणे में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास b का जो मान होगा, b का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और a का मान क्या होगा, a का मान यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम क्या करने वाले, a और c का गुणा करा देंगे। तो a का मान 3 है और c का मान 10 है, तो अगर गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 के ऐसे गुणनखंड कराने हैं कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर हमारा b का मान यानी कि 1 आ जाए। तो 30 के यदि गुणनखंड कराएंगे प्यारे बच्चों, तो 30 के गुणनखंड अगर करा रहे हैं आप, गुणनखंड ऐसे करा लीजिए, 2 से कराएंगे 15 कटेगा, यहाँ से 3 से कराएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 5 से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसके हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 गुणे में 3 गुणे में 5 आ गए, ठीक है। हमारे गुणनखंड आ गए तो हमको इसको 2 डिपार्टों में चेंज करना है। पहला तो हम कोशिश करते हैं कि एक डिपार्ट में हम 3 और 2 को रख देते हैं। तो 3 2 को अगर रखेंगे तो यानी कि ये डिपार्ट हो जाएगा हमारा 6 का, 3 दूना 6, और एक डिपार्ट में हमने 5 को रख दिया। अब देखते हैं पहले बच्चों, एक डिपार्ट में हमने किसको रख दिया, 5 को रख दिया। अगर हम देखें तो 5 अगर 6 को जोड़ते हैं तो 11 आता है, और 5 और 6 का गुणा कराते हैं तो 30 आता है। यानी कि गुणा कराने में तो ठीक है, लेकिन जोड़ने पर b का मान नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर जोड़ नहीं सकते तो एक बार घटा करके देख लेते हैं शायद, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 2 होता है, तो जोड़ने का या तो घटाने का। तो अगर हम 6 में, क्योंकि प्लस का 1 लाना है ना, तो अगर 6 में हम, क्योंकि बड़ी संख्या में ही तो छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो 6 में यदि हम 5 को घटा दें तो 1 आ जाएगा, और गुणा करा दें 6 और 5 का तो 30 आ जाएगा। यानी कि एकदम हमारे पास फिट डिपार्ट मिले हैं हमको। यानी कि हम ऐसे कर देंगे, यानी कि हमारे पास x बेचारा बाहर रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करने वाले हैं, इसमें से क्या करने वाले हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 6, x का भी गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यही आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो के जो आपके वीडियो है रोजाना के वो आपके पास आ सकें, ठीक है। अब हम चलने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर अब हमको वही बात करनी है कि भैया 2 पदों से आप कॉमन लीजिए, एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो 2 पदों से कॉमन लीजिए। तो देखो इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 6 है, तो यानी दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x और x दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, एक ही x बचा, और इधर पर क्या 6 था, 3 ले लिया तो 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा ना, क्योंकि 2 बच गया। और यहाँ पर एक x था जिसको हमने कॉमन ले लिया तो कुछ ना बचा, ठीक है। अपने मित्रों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि वो भी इसका जो है फायदा उठा सके। अकेले अकेले मत पढ़िए, अपने मित्रों को भी बताइए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इससे हम 5 कॉमन लेंगे, इससे हम 10 कॉमन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इन दोनों से क्या कॉमन होगा, तो इसके साथ 5 है और उसके पास 10 है, दोनों 5 कॉमन दे सकते हैं, बढ़िया बात है। और क्या कुछ हो सकता है क्या, और कुछ कॉमन ना हो रहा। अच्छा एक बात चिन्ह भी तो देखना है ना, इसमें पहला पद प्लस का, दूसरा पद माइनस का, इसमें पहला पद प्लस का होगा, दूसरा पद माइनस का, एकदम करेक्ट चिन्ह तो पहले से बराबर है, क्या करना है, तो प्लस का 5 ही ले लो,
तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, यही बचा। दोनों गुणनखंड एकदम सेम है, तो किसी एक गुणनखंड को ले लीजिए, ठीक है। तो हम किसी एक गुणनखंड को ले लेंगे और किसी एक गुणनखंड को हम मतलब अब दूसरे कोष्टक में बाहर कॉमन ली हुई संख्याओं को, जैसे कि आपका ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और वहां पर हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि यही आपके क्या हो जाने वाले हैं, यही आपके गुणनखंड हो जाने वाले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद आपका ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ करना है नहीं है, ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना करा देना, a और c का और b का मान ज्ञात कर लेना, ac का गुणा कराएंगे, ac का गुणा कराने के बाद जो आ जाएगा वो b उसको जोड़ने या पर घटाने पर b के बराबर हमको लाना है, जब आ जाए तो बाकी का तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट और इसमें अंडर रूट वाली संख्याएं आ गई हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आपने पिछली वाली प्रश्नावली हमारा वीडियो देखा हो तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सीधा सीधा हमको कुछ कॉमन तो लेना नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है। अंडर रूट इससे, अंडर रूट 3 इससे तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ ना कॉमन होगा, तो काय को हम कॉमन ले जब हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, हमारे पास c के पद में कोई चर संख्या तो है नहीं है, तो काय को बेफालतू में झाम करें हैं। सीधा सीधा x का वो समीकरण जो होता है ना, चरों का समीकरण, उसका हम तुलना कराने का, जब तुलना कराने का ना तो इधर आ जाते, क्या आ जाता, अब क्या बोलने का, इधर c का तुलना कराने का, तो c का तुलना कराने का तो कितना आने का, ये 6 बोल ले तो कितना आने का, 6 अंडर रूट 3 आने का, ठीक है। b का तुलना कराने का 11 आने का। अब क्या बोले, a की तुलना कराने का तो अंडर रूट 3 आने का, ओके। अब क्या करने का हमको, a और c का गुणा कराने का, तो a और c हम देखते कि a बोले तो अंडर रूट 3, c बोले तो 6 अंडर रूट 3। मैंने आपको बताया था कि जब अंडर रूट वाली सेम सेम संख्याएं गुणा होती हैं आपस में तो उनका अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो 3 आएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, तो यानी कि गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6 गुणे 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ओके। अब गुणा करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 के यदि हम गुणनखंड कराएं तो हमारे पास हो जाएगा इतना कुछ आएगा, 3 तक 9 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसमें से ऐसे दो डिपार्टों में इसको चेंज करना है जिससे हमारा जोड़ने पर या फिर घटाने पर b का मान यानी 11 आ जाए। तो देखते हैं, पहले डिपार्ट में हम सोच रहे हैं कि 2 रख देते हैं, दूसरे डिपार्ट में हम सोच रहे हैं कि 3 तकाई 9 यानी कि 9 रख देते हैं। अब हम देखें तो इन दोनों डिपार्टों को गुणा कराएं तो हमारे b का मान यानी कि 18 आ रहा है, और यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो 11 आ जाएगा, एकदम करेक्ट बात। हम इसी को फटाक दे रख देते हैं, इनको जोड़ने पर हमारा काम बन रहा है ना, तो जोड़ने पर जब हमारा काम बन रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3y² प्लस में क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर में 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लगाया, इस वाले में लगा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अंडर रूट 3 y² हो जाएगा, और प्लस का गुणा अंदर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और y का गुणा करेंगे तो y आ जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर y हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों से, इसमें बेचारे में अंडर रूट 3 है, इसमें बेचारे में 2 है, काय को कुछ कॉमन लेने का, हाँ यहाँ पर y 1 की पावर है, यहाँ पर y की पावर 2 है, इन दोनों से y बस कॉमन होता तो y बस कॉमन लेने का, ठीक है। अंडर रूट 3y हो जाता, इधर क्या हो जाता, 2 हो जाता। बोला समझ में आने का, समझ में आने का। इधर बोले तो क्या कॉमन होता, देखो इधर 6 होता और इधर 3 होता, दोनों से क्या कॉमन लेने का, 6 से देखो 3 कॉमन होता, 9 से भी 3 कॉमन होता, होता कि नहीं होता, तो कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, प्लस का कॉमन ले लेते हैं क्योंकि चिन्ह तो पहले से बराबर है, प्लस का कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा, 3 त्रिकाई 9 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इस 6 से हमने 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और अंडर रूट 3 बचा। अब प्यारे बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार अच्छा y नहीं लिखा, y नहीं लिखा, कोई बात नहीं, y लिख दे, ये कोष्टक के बराबर तो समान नहीं है, यानी कि गलत हो गया, ना 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 गलत नहीं हुआ, देखो ये 3 लिखा है ना। अच्छा हम आपको विस्तार से बताते हैं, इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, विस्तार से बताते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉमन लिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखो ये जो 3 9 है ना, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3
गुणे 3 लिख सकते हैं ना। अब इस 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। इस 3 की जगह हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। भाई गुणा करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और y है तो y लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लस में क्या है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। गुणे में आपके √3 है, ठीक है, बराबर में 0 है। क्या है तो कोई दिक्कत है ना भाई, ना कोई दिक्कत ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बिल्कुल बताना भाई, कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खाली पड़ा है। अब इन दोनों से देखो 3 भी कॉमन हो रहा है, √3 भी कॉमन हो रहा है। उस बार हमने √3 कॉमन नहीं लिया था, तो इसलिए आपको लग रहा था, नहीं तो हम कॉमन लेते तो वो बार, लेकिन हम इधर डायरेक्ट कॉमन लेते हैं ना तो आपको समझ में ना आता। अब इसके बाद इधर क्या बचा, इधर एक √3 और इधर 3 कॉमन हो गए तो मात्र एक √3 बचा और y बचा। इधर से हमने 3 कॉमन ले लिया, √ भी कॉमन ले लिया तो मात्र 2 बचा आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों कोष्टक क्या है, समान है, बराबर में आप 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो ना लगाइए, ठीक है। अब देखो किसी एक कोष्टक को आप नोट कर लीजिए, √3 प्लस में 2 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में आप कॉमन ली हुई संख्याओं को यानी कि y प्लस में ये हो जाएगा, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। बोलो ये वीडियो तुमको ये। और 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आपका अलग दिख रहा है, लेकिन अलग है नहीं वो, दिख बस रहा क्या दिख रहा भाई, 6 माइनस का 35x और माइनस का 6x² है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको इतना कहना है देखो कि जो आपकी सबसे बड़ी घात पीछे रखी है ना उसको आगे घसीट लाइए। क्या है सबसे बड़ी घात, माइनस का 6x² है, आगे लिख लो भाई, हाँ तो माइनस का 6x² लिख लिया, ठीक है। अब बीच में bx है, बीच में bx तो होना चाहिए, तो बीच में bx आ गया यानी माइनस का 35x उतार लेते हैं, माइनस का 35x हो गया। अब पीछू आपका c होना चाहिए, तो यानी c बोले तो 6 है प्लस का, ओके कोई बात ना, उतार लिया। अब दिक्कत इस बात की है, बराबर में 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, लगाना हो तो लगाओ ना लगाना। अब दिक्कत यहां पर जो x² यानी कि ax² माइनस का आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, माइनस का आ गया तो कॉमन ले लो ना माइनस का, तो माइनस हट जाएगा। कैसे कॉमन लेना, अरे कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया ना तो इधर जो माइनस का 6x² था ना प्लस का 6x² हो जाएगा, और माइनस का 35x है ना तो वो प्लस का 35x हो जाएगा, और इधर प्लस का 6 है ना तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब माइनस का जो है उधर पक्षांतर करने का, हाँ जब माइनस का उधर पक्षांतर करने का तो 0 एक ऐसी संख्या कि सबको 0 कर देता, हाँ बस गुणा बस कराना हो सबको 0 कर देता, तो माइनस का उधर पक्षांतर करेंगे तो सब 0 के साथ 0 हो जाएगा, है? तो आपके पास से बच जाएगा x², ये प्लस का 35x हो जाएगा, 1 मिनट ये आपका इतना आ जाएगा। बोलो अब ना कर पाओगे, कर लोगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है देखो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसमें करना क्या है, a + b का होल स्क्वायर को हम पूरा x² मान लेता। अब इधर क्या करने का, इधर a + b को हम क्या मान लेते, x मान लेते। अब x ये, अब इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं तो काय को क्या करे, हाँ हो गया ना। यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं कि 3x² माइनस का 5x और प्लस का 2 पढ़ सकते हैं ना। अब कंफ्यूजन नहीं है ना। इसकी शकल किस तरह बनेगी दिखा दें आपको। इसकी शकल यानी कि 3x² और माइनस का 5x और प्लस का 2, ऐसी कुछ शकल बनेगी इसकी। बोलो ना बनेगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसी शकल में इसको लिखना नहीं है, बस हम समझा रहे हैं कि ये इस तरह लिखा है, बस आपको घुमा फिरा करके थोड़ा चौड़ा कर दिया बस आपको कंफ्यूज करने के, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो तुलना कर लेते हैं। तुलना करना है ax² की प्लस में bx की तुलना करना है प्लस की c की तुलना। c बोले तो 2 है इधर, बेचारा भागता हुआ आपके लिए चला आया c। x बोले तो a + b है, तो b बराबर क्या होगा 5 होगा। a इधर x² बोले तो a + b का होल स्क्वायर है तो उसको हटाने का, बोले तो a बराबर 3 आने का, ठीक है। अब a बराबर 3 है तो a और c का गुणा कराएंगे तो c बराबर 2 है, a बराबर 3 है तो गुणा कराएंगे तो इधर 6 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे 6 के ऐसे गुणनखंड बनाने का कि हमारा b का मान जो 5 है वो 5 आ जाए, चाहे जोड़ने में लाएं या फिर घटाने में लाएं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो 6 के गुणनखंड होते हैं, 6 के गुणनखंड 2 × 5 होता है। अरे गलत हो गया भाई, 3 होता है, ये गड़बड़ बात हो गई है, 3 होता है, हो गया यहाँ तक। तो इसके गुणनखंड इतने हो गए। अब हमको इसको 5 कैसे लाना है, ये समस्या की बात है। तो देखो इन दोनों को, अब ये 2 लोग ही हैं अकेले, तो काय को किस डिपार्ट में बांटना है, ये बेचारे अकेले ये अकेले, तो अगर इन दोनों को हम लें
इन दोनों को जोड़ दें तो b का मान आ जाएगा, और यदि इन दोनों को लें और गुणा कर दें तो ac का मान आ जाएगा, यानी a और c का गुणा आ जाएगा। तो बोलो बात सही है, हम रख सकते हैं बिल्कुल। यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का उधर हो जाएगा 2 प्लस का 3 की जगह बार बार 5 लिख रहा है, हो गया। अब आपका x की जगह a प्लस बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब प्लस का 2 हो गया, बराबर में 0 लगाना लगा दो। 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का गुणा कराएंगे 2 में तो 2 आ जाएगा, और इसका a प्लस बी का, क्योंकि ये गुणे में है ना, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, जैसे आप x का गुणा कराते हैं। अब माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसका गुणा हो जाएगा तो a प्लस बी का हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले, देखो इसमें a प्लस बी की घात 2 है, इसमें a प्लस बी की घात 1 है, यानी कि इसको अगर x स्क्वायर माने, इसको x माने, तो इन दोनों से हमारा x कॉमन हो रहा है, राइट। अब बात समझ में आ रही ना, और कुछ कॉमन हो नहीं रहा, तो यानी कि हमारा a प्लस बी कॉमन हो रहा है। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा और एक ठो a प्लस बी बचा, और कुछ बचेगा नहीं। और इधर क्या बचा, इधर माइनस का 2 बस बचा, और कुछ बचा नहीं, ठीक है, और कुछ बचा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इधर करेंगे, इधर अगर देखो ये डिपार्ट आपका पहला वाला प्लस का था और दूसरा माइनस का था, लेकिन इसमें दूसरा प्लस का है जिसको हमें माइनस बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, और कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कर दोनों बराबर है, किसी एक को रख दो, यानी कि रख दो 3 a प्लस का b हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कॉमन ली हुई संख्या, यानी कि a प्लस का b क्या हो जाएगा, a प्लस का b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लिया था तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके गुणनखंड। अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना तो आप इसको बड़ा कोष्टक बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से हम आपको दिखा सकते हैं कि ये 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 1, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम आप सिंपल है, एकदम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये एक्स की जगह में आपका यू दे रखा है, ये एक्स की जगह में यू दे रखा है। इससे क्या मतलब, आपको जब एक ये वाले समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी का अगर आप तुलना करेंगे तो ए का जो मान होगा वो 3 आ जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सी का मान 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें जो 9वां नंबर समीकरण है, 9वां नंबर है 4p का स्क्वायर माइनस का 17p और माइनस का 21 है। इसमें भी आपको क्या है कि तुलना करना है, लेकिन हम इसको क्या है बता देते हैं। तो ये आपका जो 9वां नंबर है कह रहा है कि 4p का स्क्वायर है और माइनस का 17p है और प्लस माइनस का क्या है 21 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समीकरण की तुलना करो तो a एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा b एक्स हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। a की तुलना करेंगे तो c बोले तो 21 हो जाएगा, और b बोले तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और a आपका 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, a और c का गुणा करना है, तो a और c का गुणा करेंगे यानी 21 और 4 का गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 84 आ जाएगा, ठीक है। 84 के आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि आप उनको दो भागों में यदि बांटे तो या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर 17 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं 84 के, ठीक है। यदि 84 के यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 दुनिया और 2 चौको, ठीक है। 42 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दुनाई 2 एक कम हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते यानी 7, यानी कि हमारे पास जो 84 के गुणनखंड आ गए प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाने वाले हैं, ठीक है। यही हमारे इसके गुणनखंड आने वाले, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 दुनी 42 दुनाई कितना हो जाएगा 2 4 8 84 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब इनको दो भागों में बांटना है जिससे हमारा 17 आ जाए, जोड़ने पर आइए तो घटाने पर लाना है भी। क्या कर सकते हैं, एक हम डिवाइड में कर देते हैं, एक में कर देते हैं 3 दुनाई 6 और 6 दुनाई 12, 12 में यदि 17 को 7 को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, और अगर हम 3 सत्ते 21 और 4 में जोड़ ले तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, देखना एक डिपार्ट में हम 3 सत्ते 21 यानी कि 21 को ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरे डिपार्ट में हम 2 दुनिया 4 यानी को 4 को ले लेते हैं, और यदि हम 21 में 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यदि हम 21 और 4 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। तो क्या रखने वाले हैं, क्या होगा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इधर क्या हो जाएगा 21 माइनस का हो जाएगा 4,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 21। और इसके बाद यहाँ पर p का यदि आप गुणा कराएंगे तो यहाँ पर p हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो क्या हो जाने वाला है, प्लस का हो जाने वाला है। और यहाँ पर 4p हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से आप 21 है, इधर 4 है, तो ऐसा कोई कॉमन होने वाला नहीं है। फिर क्या है कि इधर p है और इधर p स्क्वायर है, तो यानी कि दोनों से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 4p हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 21 हो जाएगा। और इधर भी आपका क्या होने वाला है, इधर कुछ कॉमन हो नहीं रहा तो एक ही कॉमन ले लेते हैं, प्लस का एक ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पहले से चिन्ह आपके देखो संतुलित है। ये दूसरा पक्ष इसका माइनस का है तो इसका भी दूसरा पक्ष माइनस का, इसका पहला पक्ष प्लस का, पहला पक्ष प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4p हो जाएगा माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कोष्टक समान है तो किसी एक कोष्टक को ले लीजिए, 4p माइनस का 21 ले लीजिए। दूसरे कोष्टक में आप कॉमन ली हुई संख्याओं को कॉमन ली कितनी है, यहाँ पर p है और यहाँ पर क्या है 1 है, यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे। रही बात आपके 11 और 12वें नंबर की, तो 11 और 12वां नंबर में बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही तुलना करना है। देखो 12वां नंबर तो सिंपल है, 11वें नंबर में संख्याएं बस बड़ी चौड़ी कर दी गई हैं, बस कुछ अंतर है नहीं है। देखना, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है बी एक्स प्लस में क्या है सी का तुलना करेंगे ना, तो अगर ए की तुलना करेंगे तो ए की कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और बी की अगर तुलना करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। और यदि हम सी की तुलना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर क्या है 21 और 24 कितना, 21 और 24 का गुणा करा देना है। तो 21 24 का यदि हम गुणा करा रहे हैं तो हमारे पास 4 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। इसके जो शेष क्वेश्चन है उसको हम दूसरे पार्ट में समझाएंगे, तो हमारे दूसरे पार्ट को देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि दूसरा भाग या फिर इसके अलावा और भी जो टॉपिक है उनसे वीडियो आपके पास आते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।